नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। एंटीलिया केस और मनसुख हिरेन की हत्या के आरोपी सचिन वाजे की गिरफ्तारी और सस्पेंशन के बाद सोशल मीडिया पर एक मांग जोर पकड़ रही है। वो ये है कि अब सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान केस में भी सचिन वाजे से पूछताछ होनी चाहिए, जबकि सुशांत और दिशा के केस में सचिन वाजे सीधे तौर पर जांच में शामिल ही नहीं था। फिर आखिर क्यों सचिन वाजे को इस मामले से जोड़ा जा रहा है? उसकी एक बड़ी वजह है सचिन वाजे का परमवीर सिंह का खास होना और दिशा और सुशांत की मौत से ठीक पहले सचिन वाजे को ड्यूटी पर बहाल करना। सबसे बड़ी बात, सबूतों को मिटाने के मामले में सचिन वाजे का सॉलिड रिकॉर्ड होना। जिस तरह से एंटीलिया केस की जांच में एनआईए को मिले सबूत के मुताबिक सचिन वाजे ने अपनी सोसाइटी का सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवा दिया था, जिसे एनआईए ने फिर से हासिल कर लिया है। इससे पता भी ये चला था कि स्कॉर्पियो वो कभी चोरी ही नहीं हुई थी और स्कॉर्पियो 18 से 24 फरवरी के बीच वाजे की सोसाइटी में ही खड़ी दिखाई दे रही है। दरअसल दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत केस में भी सीसीटीवी फुटेज गायब होने की बात सामने आई थी। दिशा का केस तो मुंबई पुलिस के पास ही है, लेकिन मुंबई पुलिस अब तक दिशा की बिल्डिंग का वारदात वाली रात वाला वो सीसीटीवी फुटेज रिकवर नहीं कर पाई है। वहीं सुशांत केस में सीबीआई के हाथ में जांच आने के बाद सबसे बड़ी चुनौती ही ये सीबीआई के सामने थी कि सबूत नष्ट कर दिए गए थे जिन्हें रिकवर करना था, जिसमें से कई तो लंबा समय हो जाने की वजह से उसे मिले ही नहीं। सवाल यह है कि अगर सचिन वाजे सबूतों को मिटाने के मामले का एक्सपर्ट है तो वो खुद कैसे इतने सारे सबूतों के साथ पकड़ा गया? दरअसल सचिन वाजे को लेकर जो खुलासे हुए हैं वो साफ इशारा कर रहे हैं कि सचिन वाजे एंटीलिया केस और मनसुख हिरेन की हत्या के मामलों को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट था। यानी उसे पूरा भरोसा था कि वो किसी भी सूरत में इस केस में ना तो फंस सकता है और ना ही पकड़ा जा सकता है, और उसकी ठोस वजह भी है। पहली वजह तो यह है कि सचिन वाजे को यह पहले से ही पता था कि जिस एंटीलिया के बाहर वो विस्फोटक प्लांट कर रहा है उसकी जांच उसी को सौंपी जाएगी। क्योंकि जांच उसी को करनी थी, इसलिए उसने गाड़ी के सिलेक्शन से लेकर उसकी चोरी तक की कहानी बेहद लापरवाही से बनाई। वो जानता था कि अगर किसी तरह के सबूत हाथ भी लगेंगे तो वो उन्हें गायब कर सकता है, क्योंकि केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तो वो खुद था। सचिन वाजे की बेफिक्री और लापरवाही खुद एटीएस के अधिकारियों ने देखी थी। खबर है कि सचिन वाजे के घटनास्थल पर दिखे रवैये से एटीएस का एक बड़ा अधिकारी नाराज भी हो गया था। बताया जा रहा है कि 25 फरवरी को यानी एंटीलिया के बाहर विस्फोटक मिलने वाले दिन जब एटीएस की टीम के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे थे तो सचिन वाजे ना तो जांच में इच्छुक नजर आ रहा था और ना ही उसने प्रोटोकॉल का पालन किया था। जब एटीएस के अधिकारियों ने सचिन वाजे से कार के बारे में पूछा तब वो प्रोटोकॉल का पालन ना करते हुए आराम से सैंडविच खा रहा था। उसने एक पुलिस अधिकारी की तरफ इशारा करते हुए ये कहा कि साहब को गाड़ी दिखा दो, जिसके बाद सचिन वाजे के इस लापरवाही भरे बर्ताव पर एटीएस के अधिकारी नाराज हो गए थे। इस अधिकारी ने वाजे के प्रोटोकॉल का पालन न करने को लेकर अधिकारियों से शिकायत भी की थी, लेकिन सचिन वाजे को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि तब तक भी उसे यही लग रहा था कि पूरा मामला उसके हाथ में ही है। अगर सचिन वाजे को पकड़े जाने का डर होता तो वो साजिश में उन गाड़ियों का इस्तेमाल शायद ही कभी करता जो वो खुद यूज कर रहा था, वरना एक पुलिस ऑफिसर के लिए कोई चोरी की गाड़ी अरेंज करना और फिर उसे गायब कर देना कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा यह है कि वो मुंबई पुलिस कमिश्नर का भी बेहद खास था। अब या तो इस मामले में सचिन वाजे के सीनियर्स पहले से ही एंटीलिया केस की साजिश को जानते थे और साजिश में शामिल थे, या फिर सचिन वाजे को यह पता था कि उसके सीनियर्स उस पर इतना भरोसा करते हैं कि उस पर कभी शक ही नहीं करेंगे, इसलिए वो सबूतों को लेकर लापरवाह रहा होगा। सवाल यह भी है कि आखिर क्यों मुंबई पुलिस ने एंटीलिया केस को बिना जांच किए ही कह दिया था कि यह आतंकी साजिश नहीं है? क्या उन्हें डर था कि आतंकी साजिश बताने पर केस एनआईए के पास चला जाएगा? लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी मुंबई पुलिस की थ्योरी काम नहीं आई और केस अब एनआईए के पास ही है और जांच भी मुंबई पुलिस के हाथ से निकल चुकी है। फिर स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन की हत्या हो जाती है। हैरानी की बात तो यह है कि उसकी भी जांच सचिन वाजे को ही दी गई थी, वो भी उसी के जांच अधिकारी थे। जहां यानी सचिन वाजे को मनसुख की हत्या के बाद पूरा भरोसा दिखाई दे रहा था कि वो ही केस का आईओ रहेगा, तो सबूतों के साथ आसानी से छेड़छाड़ भी की जा सकती है।
अगर मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोकसभा में जोर शोर से इस मुद्दे को नहीं उठाया होता, अगर उन्होंने वाजे की भूमिका पर सवाल नहीं उठाए होते और उसके खिलाफ सबूतों की तरफ इशारा नहीं किया होता, अगर उन्होंने मनसुख हिरेन की पत्नी का सचिन वाजे पर हत्या के आरोपों का मुद्दा नहीं उठाया होता, तो शायद सचिन वाजे सलाखों के पीछे नहीं होता और अब तक सारे सबूतों और गवाहों को वो ठिकाने लगा चुका होता। देवेंद्र फडणवीस ने ही कहा था कि जिस तरह से मनसुख हिरेन की हत्या की गई है, उससे स्पष्ट होता है कि हत्या करने वाले को पुलिस इन्वेस्टिगेशन के तौर तरीकों की पूरी जानकारी है। हत्या के वक्त 2 अलग अलग लोकेशंस पर हिरेन के मोबाइल ऑन करके पुलिस को भ्रमित करने की पूरी प्लानिंग की गई है। उसके अंदर के सिम कार्ड्स को अब तक नष्ट भी किया जा चुका होगा। इसके बाद ही शक की सुई सचिन वाजे की तरफ गई थी। कुल मिलाकर सचिन वाजे का ओवर कॉन्फिडेंस उसे ले डूबा। अब हाल यह है कि सचिन वाजे को खुद की जान खतरे में नजर आ रही है और अब अपने इस काबिल अफसर की ओवर स्मार्टनेस मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के साथ साथ और भी कई अधिकारियों को भारी पड़ने वाली है। मुंबई पुलिस के टॉप रैंक के अधिकारियों पर यह सवाल उठ रहा है कि उन्होंने सचिन वाजे को यह केस इन्वेस्टिगेशन के लिए शुरू में ही कैसे दे दिया। मुंबई पुलिस में क्राइम ब्रांच की करीब 18 यूनिट्स हैं, जहां जिलेटिन वाली स्कॉर्पियो कार मिली थी, यानी मुकेश अंबानी के घर के बाहर, वो क्राइम ब्रांच के यूनिट 2 के अंडर आता है। कायदे से ये केस उस यूनिट को दिया जाना चाहिए था या फिर पहले दिन से ही किसी डीसीपी या एसीपी रैंक के अधिकारी के सुपरविजन में क्राइम ब्रांच की एसआईटी टीम बननी चाहिए थी। लेकिन केस सचिन वाजे को दे दिया गया। क्या खुद सचिन वाजे ने यह केस इन्वेस्टिगेशन के लिए मांगा था? और अगर मांगा था तो फिर क्यों दे दिया गया? जिलेटिन वाला केस एनआईए अब देख रही है, इसलिए संभव है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़े अधिकारियों को वहां बुलाया जाए और ये पूछा जाए कि इस केस को सचिन वाजे को पहले इन्वेस्टिगेशन के लिए देने का आपके पास आधार क्या था। इस तरह की ऑफिशियल गड़बड़ी को लेकर मुंबई पुलिस कमिश्नर पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि जल्दी ही उनकी विदाई हो सकती है। वैसे भी परमबीर सिंह की दिशा और सुशांत केस में काफी किरकिरी हो चुकी है, लेकिन जिन लोगों को बचाने के लिए परमबीर सिंह ने अपनी और पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की साख दांव पर लगा दी, अब शायद वही लोग अपनी गर्दन बचाने के लिए परमबीर सिंह पर गाज गिराने की तैयारी कर चुके हैं। सवाल यह है कि अगर परमबीर सिंह चले भी जाते हैं तो क्या मुंबई का नया पुलिस कमिश्नर दिशा और सुशांत के केस का सच सामने लाएगा? इसका इंतजार सबको रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।